नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द सोलकास्ट। और आज मेरे साथ हैं हेमंत अन्ना। नमस्कार। नमस्कार अन्ना। और आज हम बात करने वाले हैं साधना पदा के बारे में। ये एपिसोड इज लाइक मोर लाइक ऑनेस्ट रिव्यू ऑन हाउ आवर एक्सपीरियंस एंड हाउ द साधना पदा इज एक्चुअली। हमें पता है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं इस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू वांट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन किसी से, मतलब कहीं ना कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कहीं यूट्यूब पर जाके या कहीं पर। तो द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन कम फ्रॉम द पीपल जिन्होंने खुद ये प्रोग्राम किया है। सो आई थिंक इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टाइम टू एक्चुअली गिव आर एक्सपीरियंस थ्रू इस बारे में। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम अपना आज का एपिसोड चालू करते हैं। और इस वीडियो का जो हमने थीम रखा हुआ है, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ क्वेश्चन आंसर बेस्ड। वो ऐसा क्यों? बिकॉज हम इस वीडियो को एज अ रिव्यू बना रहे हैं, बिकॉज रिव्यू इज समथिंग व्हिच गिव्स यू यू नो द ऑनेस्ट और ट्रस्टेबल फीडबैक जो उस पे बातें करने के लिए। तो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली साधना पदा तक बात पहुंची कैसे। सो क्या क्या आपके मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको साधना पदा में जाना अन्ना, मैंने डिसाइड किया था ऐसे कि इट वाज लाइक अ इंस्पिरेशन टू वर्क है? ऑन माई सेल्फ। सदगुरु हम्म, की वीडियो देखी थी बहुत पहले, एंड इन विच ही सेड कि यू शुड गिव योरसेल्फ और सारे काम में निकाल के आप अपने आप को टाइम दो फॉर योर इंडिविजुअल ग्रोथ, फॉर योर इंडिविजुअल हम्म, डेवलपमेंट एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी। हम्म, इट वॉज ऑलवेज इन माई माइंड कि हाँ, मैं कभी 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन निकाल के जाऊंगा। हम्म, बट मतलब इट इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये भी थोड़ा प्रैक्टिकली मुझे पता था कि कहीं से भी आप किसी भी चीज़ में से 20-30 दिन निकाल के अगर जाते हो तो यू हैव टू गिव लॉट ऑफ आंसरिंग टू पीपल, है ना? हम्म, मतलब जो आपके फैमिली पीपल हैं, या आप अगर जॉब करते हो, आप अगर कहीं भी हो। एंड लेटर दे डिक्लेयर्ड कि देर दे कि एक साधना पादा करके एक प्रोग्राम भी है। एंड आफ्टर दैट एक और बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो गया, एक स्ट्रांग मतलब डिजायर हो गई, नॉट बिलीफ, डिजायर, कि आई एम गोइंग टू गो इनटू दिस प्रोग्राम इन माय लाइफ। वो ये नहीं था कि मैं इतना जल्दी जाऊंगा, इन माय लाइफ कि आई विल गिव माई सेल्फ दिस मच टाइम एटलीस्ट। हम्म, प्रोग्राम होने का फायदा ये होता है कि अपना एक बार में यू विल गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, है ना? हम्म, सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। आप अगर जैसे 1 महीने गए भी सपोज टाइम निकाल के, तो इट विल बी लाइक अ वेकेशन। आपको आप कुछ चीजें कर पाओगे, कुछ नहीं कर समझ से। समथिंग यू लाइक, समथिंग यू डोंट लाइक एट दैट इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम, इन दैट एट दैट टाइम इन योर लाइफ। तो प्रोग्राम वो समथिंग दैट मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रोपेल किया कि मेरे को करना चाहिए। बट कॉलेज के इमीडिएटली बाद आई डिसाइडेड कि मुझे अभी ही कर लेना चाहिए, बिकॉज बाद में अगर मैं जॉब में किसी और चीज़ में, बिजनेस में भी, इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और फिर 9 महीने आप निकालते हो, 7 महीने भी निकालते हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ ईयर ऑलमोस्ट, कि आप एक साल कहाँ गए वो। बट इट डिड नॉट हैपन एट दैट टाइम। बट लाइफ ने कुछ ऐसी सिचुएशंस, बैड सिचुएशंस दैट वी कॉल देम, ऐसी सिचुएशंस डाली जहाँ से आई हैव टू टेक आउट माई सेल्फ। और फिर आपको आई वॉज फिक्स्ड इन माई माइंड कि वट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, फर्स्ट थिंग इज कि मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूंगा इन सम वेज। मतलब स्टेबल होना चाहिए, सो दैट लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस दोबारा आए या इससे हार्ड सिचुएशंस आए, तो एटलीस्ट आई विल बी केपेबल टू हैंडल। एंड दैट वाज इट। आई डिसाइडेड उस साल मैंने फिर पता के लिए अप्लाई कर दिया, एंड सारे लोगों के खिलाफ जाके ऑलमोस्ट है ना, और हम्म। साधना पता अटेंड किया। दैट वाज माय पार्ट। व्हाट वाज योर पार्ट ना? मतलब हाउ डिड यू डिसाइडेड हाँ यू हैव टू डू साधना पता, या हाउ इट केम इनटू योर लाइफ? यार मेरी लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ था अ, जो ने मेरे को एक तरह से तोड़ दिया था। बहुत बहुत फ्री स्पिरिट काइंड का बंदा था ना, मस्ती, अपना मस्त मौला। ऐसे नहीं मतलब कि लाइफ वेस्ट कर रहे थे, बट आई वाज लाइक उस टाइम जो मूवमेंट में मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, आई यूज टू ग्रैब इट एंड डू इट, एंड मोस्टली इट वाज लाइक आई वाज एडवेंचरिंग। तो मेरे लिए बाहर जाके एडवेंचर करना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना ऐसा कीड़ा था मेरे को कि मैं यार सब ये करते रहता। तो करते करते मेरे को बहुत लोग मिले, ये वो वो। तो बाद में एक ऐसा टाइम आया, क्योंकि हर एक चीज़ ना परमानेंट नहीं होती, स्पेशली या एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, उनसे आप हमेशा जॉइन नहीं ले सकते, क्योंकि दे आर नेवर परमानेंट। ठीक है, सिचुएशन विल ऑलवेज चेंज, और हर टाइम इंसान का अलग अलग आता है। तो या आया टाइम मेरा भी, जब लोज टू लोज आने लगे लाइफ में। और एक ऐसा आया जहाँ पर मैं बिल्कुल आई आई फेल्ट लाइक आई वाज आई काइंड ऑफ ब्रोक।
तो मेरे ब्रदर ने उस टाइम मेरे को इंजीनियरिंग का बताया, मतलब इंट्रोड्यूस कराया सदगुरु से। तो वो करने के बाद जहाँ मेरे हाथ में मेरी एक तरह से लाइफ की डोर आई कि यस आई कैन मूव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई विल। जब मेरे को वो एक फीलिंग आ गई, मेरे को वो समझ आ गई, तो उसके बाद ना मैंने पहला यही था कि अब नेक्स्ट क्या है। तो क्या कर सकता हूँ मैं आपको एम्पावर करने के लिए। तो देखे मैंने प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे ये सो वो। तो उसमें एक था साधना पाला। फिर R&D तो हम बहुत अच्छी करते हैं, तो बैठ गए हम कर ले ये हाँ सो वो। बहुत सारे वीडियो देख देख के इधर। सबसे बड़ी बात क्या थी कि इतना कुछ था नहीं। जो भी आपको मूव कर, मोटिवेट करके इंस्पायर कर सके, इसके लिए वो थे सदगुरु के 2-3 वीडियोस। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों करना चाहिए साधना पद। मैं एक ऐसा इंसान था जिसको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, है ना। सो हम्म, आई वॉज केपेबल, बट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन मैं बहुत सारी चीज़ों में goof ऑफ करता था अपनी लाइफ में। एंड आई न्यू इट समवेयर कि आई यूज टू डू इट। अपनी औकात तो हर इंसान को पता होती है ना, कोई झूठ तो बोल नहीं राइट। सकता अपने से। सो हम्म, सो मेरे को ये था कि ही टॉक्स अ लॉट अबाउट हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ इनटू अ ह्यूमन बीइंग दैट इज सुपर, लाइक यू आर अ सुपर ह्यूमन। कैसे हाँ इंसान अपने आप को इतना बेटर बनाओ कि तुम ऐसे हो जाओ। तो वो इतनी चीज इंस्पायर करी कि मैंने अप्लाई कर दिया। एंड ये था कि जैसा आपने बोला कि टाइम निकाल के जाना मुश्किल होता है, तो सेम चीज़ मेरे साथ थी कि यार तो बहुत काम कर रहा था, स्पेशली कनाडा में तो क्या छोड़ के जा नहीं सकते जॉब। तो मैंने उसमें क्या किया था, मैंने ना 6 महीने काम करके ना 3 महीने का ना गैप लिया था टाइमिंग ट्रिप पे। मैंने ये सोचा था कि काम करके पैसे इकट्ठे करके और आई एक्चुअली गो फॉर दिस प्रोग्राम। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, कुछ ट्रेजिडीज ऐसी हुई लाइफ में कि मॉम एक्सपायर हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा आई विल गो बैक टू इंडिया। मेरे पास ना एक ऐसा ब्रेक था और आई वाज लॉस्ट। और मेरे को ये था कि मेरे को कुछ नहीं पता आगे क्या करना है। एंड आई थॉट अबाउट इट, लाइक दिस इज द मोमेंट, आई दिस इज द टाइम आई वांट टू एक्चुअली गो एंड फिगर दिस आउट। क्योंकि वो जो एक इमोशनल ट्रॉमा था जो मेरे को खोने का, वो इतना हार्ड हिट करता है ना आपको कि यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल योर लाइफ। तो वॉज द बेस्ट थिंग टू एक्चुअली गो एंड इमर्स योर सेल्फ इन टू गेट अ हैंडल ऑन योर लाइफ। तो मैंने बोला भाई चलो, या इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इससे अच्छा चांस नहीं यार। दिस इज प्रॉबेबली इज गोना बी द बेस्ट थिंग आई विल एवर डू। सो ना मतलब उसमें जहाँ तक मेरी बात हुई थी कई सारे और लोगों से भी, या इफ you randomly ask people who are in sadhana, I think most of those people have the same kind of answers. Maybe situations अलग हो सकती हैं, हाँ। but somewhere deep down they want to become capable about handling, मो मतलब खुद को handle एकदम करना, सही। because हाँ life एग्जैक्ट। situations are always going to be drastic and somewhere in the life, है ना। तो बट अगर आप खुद को हैंडल करने लायक केपेबल हो जाते हो तो, and that was हाँ। the of individuals there. यस, एब्सोल्युटली। इंटरव्यू प्रोसेस भी इज नॉट दैट इजी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु अप्लाई एंड ओनली अ लिमिटेड पीपल गेट। हाँ। एक मेरे माय फ्रेंड, तो हम्म, वो साधना पादा नहीं थे, वो बाहर से ही मुझे मिले थे, एंड आई इंस्पायर्ड देम टू डू साधना पादा। एक्चुअली दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन देयर लाइफ। आई सेड हम्म, कि आई थिंक इट वुड बी अ वाइज डिसीजन, एंड दे वर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन, एंड आई हम्म। टोल्ड देम कि आप एक काम करो, आप साधना पादा करो। दे प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे अप्लाइड फॉर इट, बट सिलेक्शन नहीं मिला। हाँ, ये एक्चुअली यही बात And- है, क्योंकि मैंने भी एक नहीं, मेरे को बहुत सारे लोग मिले, बिकॉज मैं फ्रंट डेस्क पे रहता था ओवरसीज के। तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे और सब पूछ के कि अच्छा आप साधना पदा में हो। देन दे यूज्ड टू टेल कि हमने अप्लाई किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं हुआ हमारा, सो दे आर कमिंग इन इंस्टॉलमेंट्स इन्हीं के लिए फिर हुआ था। खैर ये बात रही आपकी बिफोर की जर्नी की, लेकिन हाँ इसमें एक और चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन होती है ना साधना पदा में, कि जब देखते हो आप सोचते हो कि हाँ। तो ऐसा क्या था जो आपने सोचा पहले कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग, हुआ कुछ और। हाँ, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मतलब जब वो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है ना, व्हेन दे एक्चुअली टेल यू कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इन दैट मोमेंट आई रियलाइज कि जो वो वीडियोस पे शो करते हैं ना कि इट्स गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी फन इन द डूइंग साधना एंड ऑल, एंड सेलिब्रेशंस में सब लोग नाच रहे हैं, बट मैं इन दैट मोमेंट आई रियलाइज कि इट्स ओनली द पार्ट है टू अट्रैक्ट यू, फेस। इट्स गोइंग टू बी टफ ऑन डेली बेसिस। तो हाँ। ये मैं समझ गया था, एंड समवेयर दे गिव मी कि आप इंस्ट्रक्शन कि आप अपने आप को तैयार करो, यू डू वॉकिंग ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट 3 to 5 kilometers एट हैव दैट कैपेबिलिटी। तो मैं समझ गया था इट इज गोइंग टू बी फिजिकली चैलेंजिंग समवेयर, मेंटली तो मतलब आई प्रेशर विल बी देयर, हाउ मच यू नो, जो मेंटल सिचुएशंस होती हैं, बट basically I'm okay, I mean I'm capable of doing physical manner. So I said okay, देखेंगे, बट वहाँ पे जब चीजें हुई, वन वन गुड थिंग वाज कि मैं पहले से ही hatha योगा करता था। 1 year बिफोर साधना पादा आई लर्न क्लासिकल hatha योगा फ्रॉम द आश्रम, तो आई वाज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड। तो मुझे मॉर्निंग में उठने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, हालांकि मैं अर्ली वैसे खुद से नहीं उठ पाता था, बट वहाँ पे थोड़ा क्या सपोर्टिव उठाता था अन्ना, तुम्हें याद है तुम? था।
मैं उठाता था आके, तो "अड्डा उठ जाओ, जाना है।" हाँ, हाँ, मतलब आदत नहीं होती, आगे हाँ। एकदम मस्त सोते हो, फिर थक कितना जाते थे, हाँ, मतलब होता ही है ना कि हाँ, इतना इंसान थकेगा तो जो होता है तो फिर आउट ही होता है। लेकिन क्या गहरी नींद हाँ, आती थी, मतलब ऐसा होता था कि वाह, 3 भाई घंटे बहुत सो के डीप ऐसा था। लगता था कि भाई 7 घंटे सो गए, ऐसा होता था। हाँ, अच्छा, पहला आपके पहले वीक में बिगेस्ट शॉक क्या था? वो कि वहाँ कोई मिरर्स वगैरह नहीं होते थे, तो हम्म। यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट कि आपको बिना देखे खुद की शक्ल, है ना? यू हैव टू गो एनीवेयर व्हेरेवर यू इट द सर्टेन काइंड ऑफ अवेयरनेस कि आप एक्चुअली ऐसे दिख रहे होगे, इस तरीके से पहन के जा रहे हो, इस तरीके से बाल बना के जा रहे हो, या फिर एक सर्टेन अवेयरनेस आ जाती है खुद को लेके। दैट वाज वन थिंग। और कैसे शॉकिंग चीज़ वाज कि इतने सारे लोग एक साथ एबल टू डू समथिंग एट अ बिग स्केल एंड इन सिंक। मतलब आप हम्म। साधना करके हाँ। जब आते हो, है ना, दैट वाज अ शॉकिंग थिंग। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से चीजें होंगी। यूजुअली आउटसाइड वर्ल्ड में क्या होता है कि इट बिकम्स chaotic when there are a lot of people, राइट। but the टू opposite मैनी was माइंड्स, happening हाँ, there, टू मैनी opposite was माइंड्स, टू happening मैनी there। एक्सपीरियंसेस हाँ, डिफरेंट फेजेस से आते हैं, लेकिन इट वाज माइंड ब्लोइंग टू सी देम वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स अ सिमिलर गोल, राइट, बट एट द सेम टाइम वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। मतलब और किसी का ग्रोथ प्रोसेस चल रहा था, लेकिन सब जहाँ थे वहां पर उनका उनका डायरेक्शन एक सिंक में, एक डायरेक्शन में था। मतलब दैट राइट। वाज वेरी ब्लोइंग, एंड मतलब बोलते हैं ना, टू गिव योर सेल्फ इन सर्विस, वो देखने को राइट। वहां चलो। हम्म। डेली लाइफ चैलेंजेस कि रोज मर्रा की जिंदगी में वहाँ क्या क्या होता था, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर स्केड्यूल? तो हार्डेस्ट पार्ट वाज कि आपको ना हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी डे, सुबह से लेकर शाम तक। आप कभी वहाँ, मतलब वैसे तो रिलैक्स रहोगे, बट फिजिकली आप वहाँ रिलैक्स नहीं रह सकते कि, है ना? मतलब यू हैव टू बी ऑन टाइम टू गेट योर फूड, यू हैव टू बी ऑन टाइम टू स्टार्ट योर प्रैक्टिसेस, you have to be on time to reach your seva, and that on time was something that was, initially is hard to catch up with। और वहाँ पे मोस्टली देखोगे ना, ऑलवेज रनिंग, कि आप नहीं भाग रहे तो कोई और भाग रहा है। कभी कभी आप साधना से उठ के और धड़ाधड़ भागे जा रहे हो भिक्षा वाले के लिए, खाना खाने के लिए, मिस ना हो जाए। एंड समटाइम्स यू इवन मतलब मिसेस दैट कि मतलब आपने अपना बैच मिस कर दिया खाने का या साधना का। एंड इट इट ब्रिंग्स सम चेंजेस विद इन यू कि मेरे को क्या ऐसा है जो मुझे चेंज करना चाहिए सो दैट आई विल बी ऑन टाइम नेक्स्ट डे। दैट वाज समथिंग। एंड आपके लिए क्या था, मतलब द शॉकिंग थिंग हार्डेस्ट और पार्ट द हार्ड हार्ड थिंग? फिर मेरे लिए था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हाँ, मैं हमेशा ना एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहूँ कि यहाँ चिल है, सब बढ़िया है, कर्म से हाँ। धीरे 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 अपना चल रहा है सब। तो बीइंग हम्म, ऑन टाइम, मतलब बीइंग ऑन टाइम ऐसे नहीं कि बहुत लेट लतीफ़ हूँ मैं, लेकिन वो एक एक मिनट का जो हिसाब किताब होता है ना वहाँ, मतलब मैंने यार, इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने रिस्ट पे कभी घड़ी नहीं बांधी। इवन टुडे आई डोंट हैव अ रिस्ट वॉच, मतलब पहनता नहीं मैं। me too, आई same। हाँ, मेरे है ही नहीं वो। लेकिन वहाँ क्या था कि 9:55 के 9:56 हुए, ठीक है, गेट बंद। मतलब 1 मिनट ग्रेट लेट हो वन। तो खाना नहीं खाओगे आप। तो या वो जो ये यहाँ से वहाँ भागना हार्डेस्ट पार्ट था, लेकिन आई थिंक दैट हैज चेंज माय लाइफ कम्प्लीटली एंटायरली। आज की डेट में जब मेरे को पता रहता है कि कहाँ क्या जाना है, तो ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड कि ऐसा हुआ मेरे साथ। ऐसा भी हुआ एक दिन मैं भूखा भी रहा था, क्योंकि मेरी गलती थी, मैं पहुंचा नहीं था, और उसने खाना खाया था लेकिन उस टाइम नहीं खा पाया मैं, तो मेरे को दोबारा भागना पड़ा फिर भिक्षा हॉल। एंड और एक और चीज अभी भी मुझे लगता है कि और साधना के लिए अगर आप नहीं पहुंचे टाइम से तो फिर, मतलब इट्स नॉट दैट ये विल नॉट लेट यू डू साधना, बट इट्स फ्राउंड अपॉन, मतलब इट्स नॉट या कंसिडर्ड गुड, मतलब ये ऐसा सकते यू नॉट कमिटेड टू दिस प्रोसेस। तो ये थी। एक और चीज मुझे ये लगता है कि मतलब वो जो आप लेट होते हो ना, और लेट हम्म। होने के बाद जो आपको रियलाइजेशन होता है कि इवन योर 1 मिनट काउंट्स, है ना, एंड दैट हम्म। कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर ओन लाइफ। हम्म। मतलब हम जो होता है ना कि बिना टाइम को चेक करे, है ना, और हम कुछ भी करते रहते हैं एंड वी फॉरगेट अबाउट द टाइम व्हेन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स। तो यू शुड बिकम अवेयर ऑफ ईच एवरी मिनट, यू शुड गिव द वैल्यू टू ईच एंड एवरी मिनट ऑफ योर्स। एब्सोल्युटली। वो एक चीज है जो वहां पे समझने को मिलती है कि 1 मिनट से अगर मैं लेट हुआ हूँ तो 1 मिनट इज समथिंग विच विल चेंज द होल डे ऑफ योर्स, द लेटर हम्म। पार्ट ऑफ द डे। एग्जैक्टली। इट कंट्रोल्स योर लाइफ। हम्म। हाँ, तो ये तो रही हमारी हार्डेस्ट पार्ट वाली बात। कभी ऐसा आपको फील हुआ कि मैं क्विट कर दूं, या समवेयर यू फेल्ट कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ लगा आपको कभी? मतलब ये था कि जाना नहीं है ना, हाँ, हाँ, लेकिन कुछ भी हो याद जाए है, जाना नहीं है। हाँ जाना नहीं है, लेकिन याद है एक बार हाँ, ऐसा हुआ था, तबीयत बहुत खराब हुई थी, क्या बुखार चल रहा था हाँ, जब मेरे को, हाँ, जमीन पे लेटा हुआ था, पता बदले। था कि हाँ हाँ, मतलब एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से हम्म, हो रहा है 106 बुखार, ठीक है, ऊपर से टॉप बंक मेरा, अब मैं सो ना, हम्म, हवा लगे, तो जमीन पे लेटा हुआ मैं, एंड आई वाज, मतलब
मैं गया क्लिनिक, उन्होंने भी मेरे को बुखार की दवाई दी, वो भी क्या करते, है ना। लेकिन वही है कि मैं कभी दवाई लेता ही नहीं, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन वो टाइम ऐसा था ना कि यार मैं मर जाऊंगा। उस टाइम ना रात को सपना आया था कि ना भी जाना पड़ा, और ना इतना अपसेट हो गया था ना, मैं रात को उठा, मैं सपने सपने से एकदम से ना घबरा के उठा कि मेरे को वापस जाना पड़ गया। मतलब ये मैं था। कभी हाँ, दिमाग में ना कि वापस ना जाना पड़ जाए, मतलब कि यार ये निकाल ना दे, कि यार गलतियां तो हर इंसान से हाँ होती है, तो मैं रहता था यार कभी ऐसा ब्लंडर ना हो जाए कि निकाल दे। लेकिन हुआ नहीं वो, और ना ही बताई। लेकिन हाँ, ना जाने वाला तो नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो एक्चुअली गए वापस, मतलब फॉर वो तो है। टोटल बैक ब्रेकिंग एक्सपीरियंस फॉर देम एंड दे हैड टू लीव। कुछ लोग इंजर्ड हुए थे तो चले गए, या फिर किसी के लाइफ घर में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी तो तब लोग गए। बट आई काइंड ऑफ फील दैट इट इज़ अ वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी। तो यार, अब घर जाना तो मुझे कहाँ भी आएगा लगता है तुम्हारे कि को ना। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि साधना पाठक इज समथिंग व्हेन अप्रोच्ड द सेकंड टाइम इट हम्म। वॉन्ट बी द सेम थिंग। मतलब ना फर्स्ट ना टाइम ना। में आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो ब्रेक डाउन से आप गुजर रहे हो या जो ब्रेक थ्रू से आप गुजर रहे हो, इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, मतलब ट्रिमेंडसली। इन अ हम्म। सिंगल, हाँ ट्रिमेंडसली, हम्म। मतलब वो बहुत डीप जाएगा वो अंदर, एंड इट इज एग्जैक्टली। सम गो थ्रू लाइक अगेन एंड अगेन, है ना। मतलब वो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, हम्म। बट इट्स अबाउट साधना एंड अच्छा, इट्स अबाउट एवरीथिंग। तो रूल्स और डिसिप्लिन, मतलब क्या था जो सबसे ज्यादा हार्ड था, लेकिन और समझ, मतलब सेंसलेस, पहले से ऐसा लगता था सेंसलेस है, लेकिन बाद में सब सेंस बनाने लगा, ऐसा क्या था। हाँ, साधना पाठक के भी क्या जरूरी थी, क्या मैंने हम्म। किया और क्या मैंने गलत किया, हम्म। एंड दैट वाज समथिंग द इंस्ट्रक्शंस देयर। अब क्योंकि जो भी बंदा अगर थोड़ा सा सिंसियरली अगर इंजीनियरिंग करके जाता है, रूल्स आर द सेम, जैसा इनर इंजीनियरिंग में रूल्स जो हमें समझाया था ना, 5 रूल्स, दीज आर द सेम रूल्स दैट इज गोइंग टू टेक यू थ्रू होल साधना पदा। तो होल मतलब प्रोसेस, इफ हाँ। यू आर, है ना, मतलब होल प्रोसेस ऑफ साधना, हम्म। इफ यू आर रेस्पॉन्सिबल इनफ, तो आप इतने सेंसिबल हो जाते हो, यू वॉन्ट मेक सच काइंड ऑफ ब्लंडर इन द आश्रम कि आपको बाहर हम्म। निकाल दिया जाए या आपको बहुत कुछ भी डिफिकल्ट लगे। मतलब एग्जैक्टली। आप मिनट, I think there was one part which I felt little difficult about, and that was evening सेवा। Honestly telling you, मतलब आप खाना खाने के बाद भी जब आप दोबारा सेवा के लिए जाते हो, इट लुक्स लाइक यार कुछ तो छोड़ दो, 2 मिनट तो हमारे पर्सनल यूज के लिए छोड़ दो। हाँ, और ये बताइए, ये मेरे एक्सपीरियंस में ना एग्जैक्टली यही सेम चीज थी, कि ना मेरे को ये समझ नहीं आता था कि 1 मिनट नहीं छोड़ते ये, कि चले या हाँ कुछ कर ले या वो कर ले, लेकिन वो ना थोड़े टाइम हाँ में ना ये समझ में आ गया, क्योंकि याद है कभी भी एक दिन अगर फ्री मिल जाता था तो कैसे पागल हो जाते थे। मतलब वो जो एक रिदम था ना साधना का और एक्सपीरियंस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, जो चेंज का, वो इतना तगड़ा रिदम बन रखा था। लेकिन जहां भी वो गैप आता था ना एक्टिविटी में, कि कुछ नहीं कर रहे खाली बैठे, तो खाली दिमाग को शैतान का घर ना, वो एक्चुअली सही है बिल्कुल कहावत ना, वो उस टाइम समझ में आती थी। तो आई थिंक इट वाज सो मच बेटर, क्योंकि हम अपने माइंड को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, है ना। माइंड को तो खैर कंट्रोल कर ही नहीं सकते, आपको आपको उसको बस छोड़ देना चाहिए। ये समझने के लिए भी मतलब बहुत टाइम लगा कि ऐसा एक्सपीरियंसेस आएंगे। लेकिन ये था कि वो एक्टिविटी ने हमें ऐसे एंगेज कर रखा था कि हमारा माइंड ऑलरेडी शांत था, तो हम प्रोग्रेस हमारी ज़्यादा, मतलब बढ़ती जाती थी एकदम राइट राइट। प्रॉपर। लेटर रियलाइजेशंस हुआ कि यार दैट टाइम यू डिसाइडेड कि मैं इस टाइम को एलोकेट करूंगा फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ, है ना। एग्जैक्टली। आप जब शाम को साधना के लिए जाते हो तो इट ब्रेक्स योर लिमिटेशंस इन मैनी वेज। आपके जो खुद के कंपल्सन्स है ना कि मेरे को फ्री टाइम चाहिए, है ना, मेरे को खुद का कुछ करना है, बाहर मतलब खाने ये जाना है। आपको बाद में समझ में आया कि दिस वाज समथिंग दैट यू वर डूइंग ऑपोजिट ऑफ इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, है ना। मतलब बिकॉज मेरे को याद है मैं जब इवनिंग सेवा थी जहाँ आदि योगी पे मेरा था, एंड दैट सेवा few days I went, or most of the days I went, only few days I did not go, तो I realized कि वो जो एक छोटा सा पोर्शन है ना जहाँ मेरे को बहुत हार्ड फील हो रहा है, अगर मैं वहां पे इवन कर देता हूँ, इट इट ब्रॉट सम चेंजेस, कि अब मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ अपना को इम्पोर्टेंट करना है, समझ रहे हो, मतलब दैट योर इम्पोर्टेंट थिंग विल बिकम वेरी बिग अगर आप उसे स्पेस देते रहोगे तो, एंड राइट। दैट विल बिकम अ हिंड्रेंस इन योर ओन ग्रोथ। हम्म। तो ये बात में रियलाइज होता है आपको। हाँ। सो तो ना जैसे देखो, सुनो, हमने सिर्फ 2 पॉइंट करे और 25 मिनट हो गए, तो थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा एक स्टोरी एक क्वेश्चन नहीं। पूछ लो इनमें, सारे इतने हैं, पूछेंगे, सारे पूछेंगे, लेकिन धड़ धड़ करो ना थे। दैट ठीक है, तो हम्म अब करते हैं का
इनर जर्नी मतलब डेली लाइफ का हो गया या फर्स्ट एक्सपीरियंस, अंदर से क्या सा फील होता था, क्या कुछ शिफ्ट हुआ किसी मोमेंट पे, कुछ ऐसे, ऑलवेज कोई ऐसा ऑलवेज? देयर वाज नॉट लाइक सीरीज ऑफ मूवमेंट्स हैपनिंग द होल साधना पाना। डाउन होते हो, कभी आप फिजिकली ब्रेक डाउन होते हो, समटाइम एनर्जी वाइज, व्हेन यू डोंट नो एक्चुअली, एनर्जी सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। So they were like lot of moments, but the first moment that brought a deep sense of emotions within me was कि हम बैठे हुए थे और from somewhere the announcement came कि सदगुरु is going to come into the ashram, and मतलब वो शायद शुरू के 2-3 महीने में था। सदगुरु was not there in the ashram since the Sadhanapada started, and that line ki our guru is coming in few days, 1 or 2 days, stayed with me, and हम्म। we look at away in the evening meeting. I was surrounded by that emotion, the pond of that emotion. Or I think I cried in that moment. मतलब it was not like कि मैं उनसे बहुत eagerly मिलना चाहता था, but it was that emotion कि now I will be seeing him physically, ये तो personally. मैंने ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस करी थी कि जब मैं वहाँ गया था ना, बहुत एक्साइटेड था कि यार लाइफ में चेंज आएंगे, ये आएगा वो आएगा, बहुत ज़्यादा भरा पड़ा था एक्साइटमेंट से। लेकिन ना कहीं ये नहीं था कि यार टू देखना है जैसे ना। मतलब ये था देखेंगे उस दिन क्या होगा, ये तो सोचा था कि यार क्या मज़ेदार होगा ना वो मोमेंट। लेकिन ये नहीं था कि यार सदगुरु, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आने के बाद मैंने सदगुरु को ना कम, मैंने सदगुरु को ना कम, मेरे को ये था कि यार हटाओ योगा कब सिखाएंगे। अच्छा ये मतलब मेरा प्रोसेस ये था। पता है आई सॉ हिम, ओ माय गॉड, लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। हाँ मतलब बता यार, वर्ड्स ही नहीं है खैर। पहली बार जब देखा था और मैं आए भी वो बाइक में बिल्कुल शुई, मस्त, बिल्कुल चमकते हुए, मैं यार तुम तो बहुत अपना सही रील में मोमेंट भी था। आए थे वहां पे, हाँ रील में, सदगुरु अरे की रील में। याद है तुम्हें वो आई लॉक हुआ था जब सदगुरु के साथ, मैं हाँ, सब बाहर थे, मैं सेवा कर रहा था you तो are मेरे को always मौका नहीं lucky मिला। in this thing. दो I'm बार हुआ था jealous मेरे of साथ। you for that. दो बार हुआ था हाँ मेरे साथ। एक बार समीमा के बाद जब थे हाँ, तो वहां मीटिंग जो पर थी भी मैं, पोस्ट समय में मीटिंग। हाँ हाँ नहीं 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 नहीं, एक्चुअली पोस्ट समीमा मीटिंग में तो मैं था ही नहीं, क्योंकि मैं तो घर आ रखा था ना, अच्छा, मम्मी की बरसी थी। ओके, हाँ हाँ तो ये था जब समीमा एंड हुआ, सदगुरु आए थे जब, जो जब हाँ चल रहे थे ना, तो सब बहुत आके बैठे जो है, मैं और ना मैं हाँ, पीछे खड़ा था द मैं। लास्ट डे, द लास्ट समय। हाँ लास्ट डे तो मैंने पीछे खड़ा हाँ था, क्योंकि वो उसके बाद तो बात करने का भी मन नहीं कर रहा था किसी से, मैं बस यूं खड़ा हुआ था। तो उन्होंने ना वो भीड़ के इतने कोने में से ना उन्होंने देखा, और उन्होंने देख के ना बस यूं किया। मैंने देखा वो आई लॉकिंग वाला जो हुआ, तो पहली बार भी वही सेम ही सिनेरियो था। मैंने अल्लाह बस पार लग गई अपनी नैया वो क्या। पर हाँ मजा आ गया। था कुछ हुआ जिससे आपकी ईगो ब्रोक हुई, मतलब इन सारे टाइम में कोई ऐसा इंसिडेंट और जिसने आपकी ईगो को शैटर कर दिया हो? ईगो का आना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, देयर लॉट ऑफ इवेंट्स हम्म। आपके अंदर चेंजेस आता है। ईगो इज समथिंग, इट्स हम्म। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, सुनने के बाद मैं, देयर वाज समथिंग इन माय माइंड गोइंग ऑन ऑलवेज कि हम्म। आई वाज फीलिंग समवेयर की लिमिटेड और समवेयर हम्म। बाउंडेड बाय माय मेंटल कैपेसिटी, हम्म। कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट लेटिंग मी गो बियॉन्ड दिस हम्म। माइंड थिंग, बियॉन्ड दिस थिंकिंग प्रोसेस। Inside the mind it is all empty, but somewhere I'm realizing that I'm not able to go beyond it. So I think that happened in the event through Samima also. I realized कि हाँ, now something drastic has changed. कि I have kind of went beyond the mind as well. But हम्म। it takes you a lot of processing and lot of time to, वो आप सुन तो लेते हो, but understanding में आपको आना थोड़ा मुश्किल है, because you yourself have has to go through that process to understand it. It's individual learning actually. आपके में कुछ ऐसा हुआ ईगो से रिलेटेड, या फिर समथिंग लाइक दैट? हुआ, मतलब दो तीन बार ऐसी चीजें हुई कि आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो अपने दिमाग में अपने कैपेसिटीज को लेके, कि मैं फिजिकली ये करता था, मैं वो करता था, सो यू सो आइडेंटिफाइड विथ थिंग्स। तो कभी कभी कोई ना कोई आके वो तोड़ देता है। आश्रम एक ऐसी जगह है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर यू विल गेट ब्रोकन ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स। सो ईगो भी उसमें एक ऐसी चीज थी। ना हमारे अंदर ही। ये क्या ईगो है, क्या है हम अब तो इतना समझ आ गया। चाहे तुमको बोलो अरे मैं ये करता था, मैं वो करता था, कल की डेट में हम्म, तुमसे अच्छा कोई करने हो गया, हम्म। आइडेंटिफिकेशन चाहिए ही नहीं अब ना। आइडेंटिफिकेशन से दु- इतना समझ में आ गया कि लिमिटेशंस बढ़ जाती है। हम्म, कभी भी किसी से आइडेंटिफाई करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे को कहाँ लिमिट करेगा। तो ऐसा नहीं कि think, मतलब आइडेंटिफाइड नहीं भी है, लेकिन कॉन्शियस में ये मेरे को लिमिट कर रहा है, तो उससे कोशिश करते हैं, एक्टिवली कोशिश करते हैं बियॉन्ड कि जाने वो की, आइडेंटिफिकेशन खत्म, मतलब नहीं टू यूज गो करें बियॉन्ड उसको। था हाँ टू ना। गुड है। डू यू फील कि ईगो बैड है या फिर गुड है, समथिंग लाइक दैट?
फिर ईगो बैक कुछ नहीं होती, इट इज समथिंग दैट विल होल्ड यू बैक टू ग्रो। कैन यू मतलब वर्क विदाउट ये देखो, समटाइम्स यू हैव टू पुट ऑन मास्क, है ना, टू गेट सर्टेन थिंग्स डन इन योर लाइफ। लेकिन अगर वो वर्क खत्म हो जाता है, आई थिंक यू शुड पुट डाउन द मास्क। सो राइट? देयर इज तो नथिंग इट्स रॉन्ग। लाइक इट्स लाइक यू टेक ऑन द रोल, ईगो इज लाइक हाँ, रोल यू हैव टेकन, राइट? ईगो यार, ईगो तो खैर ना, मतलब वो आइडेंटिफिकेशन टू टॉप नॉच नेगेटिविटी, है ना, कि तुम ठीक। एक मतलब डार्क साइड पे जाके आइडेंटिफाई हो रहे हो, है ना। मेरे को आई थिंक आइडेंटिफिकेशन अगर है भी तो इफ इट्स फॉर जस्ट सम का, So हाँ, to do that, एग्जैक्टली, yeah. तो चलो समटाइम यू नीड टू टेक अ कमांड वाले चाहिए, जरूरी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा मूविंग कुछ नहीं ऑन, है। है ना बस। अन्ना, ऑनेस्ट ट्रूथ अन्ना, ऑनेस्ट ट्रूथ, अब आएंगे हम हाँ। कि ये बताओ कि अगर कोई साधना हम्म, पता करने आ रहा है एंड हम्म, ये सोच के कि मेरे को पीस मिलेगा, आई विल ग्लो स्पिरिचुअली, मेरे अंदर ये आ जाएगा, आई लुक अ सर्टेन वे, ये सारी चीजें सोच के अगर आता है तो आपका क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए? है ना, सच बोलूं, बोलो। दोनों चीजें आ जाएंगी। बट बट और भी चीजें आएंगी, एंड यू शुड गो प्रिपेयर्ड, मतलब हम्म। एटलीस्ट गो एक्सेप्टिंग, है ना। हम्म। मतलब कि आपकी लाइफ में सिर्फ पीसफुलनेस और सिर्फ जो स्पिरिचुअल ग्लो है या फिर फिजिकल हेल्थ है, उसके अलावा भी कई सारी चीजें आने वाली हैं, है ना, विच हम्म। विल चैलेंज यू मेंटली, विच विल चेंज यू मेंटली और फिजिकली, तो आप चेंजेस आएंगे ही आएंगे ऑब्वियसली, एंड देयर विल बी एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड दैट एज वेल, है ना, हम्म। डिपेंडिंग कम इन दैट प्रोसेस। एग्जैक्टली। बट अगर आप से बहुत हल्का सोच के जा रहे हो एंड यू कि ठीक है ना, मतलब यू डोंट हैव सर्टेन डिसिप्लिन और यू डोंट हैव सर्टेन कमिटमेंट, इट मे हम्म। बिकम टफ, एक्चुअली टेलिंग यू, एंड इट मे हैपन कि आप पहले दूसरे महीने में ही आप वहां से निकल के आ जाओ कि नहीं नहीं यार, ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये सब क्या हो रहा है। यार मेरे मेरे हिसाब से एक्चुअली ये जो स्पिरिचुअल ग्लो और ये जो पीस वाली जो चीजें हैं, ये ना बाई प्रोडक्ट है इन सारी चीज़ों के। तो ये या जैसे आपने कहा कि ये तो आ ही जाएंगे, खैर ये तो समथिंग दैट इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ इट विल कम, ठीक है। या लेकिन एक्चुअली ये प्रोग्राम उनके लिए है जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली, इट्स नॉट फॉर लुक्स, इट्स नॉट हाउ यू लुक फील विद इन योर सेल्फ। इफ़ यू वांट टू चेंज थिंग्स हाउ यू फील विद इन योर सेल्फ, जब आप फील अच्छा कर रहे हो तो बाहर तो ऑब्वियसली अच्छा दिखेगा ना। जैसे आप किसी का मूड खराब हो जाता है तो हमें पता लग जाता है इस बंदे का मूड खराब है, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, तो ग्लो और पीस ये तो बाई प्रोडक्ट है इस चीज़ के। सो इफ़ यू आपको कमिंग ऐसा फॉर लगता है दैट। कि बोलो बोलो आप। तो वो ये तो बाई प्रोडक्ट है, और चलते हैं जो एक्चुअली में जो रिजल्ट होंगे वो होंगे इनर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, अम, बहुत सारे या लेवल्स पे। आपको ऐसा लगता है कि किसी बंदे को आप ऐसा बोलना चाहो कि ऐसे बंदों को तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए साधना पाठ, ऐसे ऐसा आपको लगता है? साधना पद्धति से उन लोगों को जाना चाहिए जिनको भूख है ट्रांसफॉर्मेशन की ना। इट्स नॉट अ जॉय राइड, let's just be very clear about this. It's not a program where you go and everything is going to be like, oh nice nice, very nice, everything is handed to you. No, no, you will push yourself physically, mentally, emotionally. एनर्जी तो खैर छोड़ दो, वो तो खैर नहीं आता क्वेश्चन में, क्योंकि दैट्स समथिंग दैट अलाइंस इटसेल्फ। लेकिन ये सारे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपको पुश करता है लिमिट्स तक। लिमिट्स तक पुश करने के बाद ऐसा नहीं कि बंद हो जाती चीज़ें, इट पुशेज यू फर्दर टू ब्रेक यू, because the whole point of this program is to actually make you something they have never imagined, है या ना, to go beyond your limits। तो आपको तोड़ मरोड़ के एक ऐसी चीज बना देंगे जो फिट फॉर लाइफ है, ठीक है। दिस इज अ प्रोग्राम फॉर दोज पीपल हु नीड द टूल टू डिजाइन देयर ओन लाइफ। जो अपनी लाइफ में वैसी खुश है, उनको बिल्कुल ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में मेडिटेशन करो, इनर इंजीनियरिंग कर लो आप, और सारी मेडिटेशन कर सकते हो, प्रोग्राम्स हैं जो आप कर सकते हो एक्सपीरियंसेस के लिए अपने, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैसे ही। लेकिन अगर आपको एक ऐसा टूल बनना है ना कि नथिंग एक्चुअली स्टैंड्स इन योर वे, then you go, because it's a grilling process. It's not a simple or easy, it's it's tough, you have to put in work, but if you are not afraid to put in work तो you're good, no problem। I think this is, एंड हम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में, and it's been a long time since I'm alive, right, अपनी जिंदगी में मैं तो this is the number one thing on the list that I have done for myself, this is the best thing या I have done। ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है, आई क्या ही थिंक, कहूँगा यार। मतलब जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है ना,
and in the history of spiritual, I would say, इसमें ये एक सबसे पहला प्रोग्राम है which can benefit even a normal human being, and it can bring up tremendous changes in their life in the मुझे लगता है इससे एग्जैक्टली। ज्यादा आप स्पिरिचुअल प्रोसेस को आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कंसाइज, इससे ज्यादा छोटा, इससे ज्यादा इफेक्टिव, इफेक्टिव इन हाँ टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, है ना, कि इट और ब्रिंग्स रिजल्ट। एग्जैक्टली और सबसे दूसरी बात। इंपॉर्टेंट है कि हम्म, एक मिनट ना, इसके बाद खत्म करता है। I think we should respect the people who are behind the Sadhana Pada, who have become the pillar of managing whole of the program of Sadhana Pada. I हम्म, think their efforts are something which I truly value and I bow down to. हम्म, मतलब it's their commitment. वो commitment अगर हम अपनी लाइफ में, मुझे लगता है अगर हम लेके भी आते हैं तो we as an individual can bring a lot of changes in our life, uh, deep level. एग्जैक्टली जैसे अपने बच्चों के लिए करती है ना, ऐसे वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं इस प्रोग्राम के, जो परमानेंट वॉलंटियर्स हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को हेड करते हैं, मैनेज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो यार ऐसी है जैसे एक माँ करती है। एंड दिस इज फॉर प्यार से करता है, कोई थोड़ा डंडे मार के करता है, बट एवरीबडी द इंटेंशन ओवर देयर इज टू मेक द लाइफ वर्दी टू ऑफ दीज पीपल हु कम देयर एज अ प्रोग्राम पार्टिसिपेंट। ये तो है फॉर श्योर। Yeah. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन। So चलो next नेक्स्ट question क्वेश्चन। is कि what is one thing about Sadhana Pada that nobody told you and you think कि शायद तुम्हें पता होना चाहिए था, इससे और थोड़ा कुछ बेटर हो सकता था? Is there anything like that? यार मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कुछ ऐसा पता होता जिससे बेटर हो जाता। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी कि अगर अगर आप खुद ही होमवर्क करो या फिर खुद थोड़ा लोगों से पूछो, अगर आप एफर्ट लगाओ, तो आई थिंक इफ पीपल टेल यू इफ यू डू हटा योगा बिफोर यू गो, है ना, आई थिंक दैट कुड बी, दैट विल मेक द प्रोसेस इन इट सेल्फ वेरी इफेक्टिव एंड ईजी फॉर यू, आई थिंक फिजिकली। Yeah. एक डिसिप्लिन इंस्टिल करने वाली बात होती है, वो हो जाएगी। लेकिन वैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं बताई गई सादा बादा में जाने से पहले। एंड आई वुडंट से दैट इट वुड हैव चेंज्ड एनीथिंग, बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट आर द, बोलते हैं ना, एवरी केक हैज़ अ चेरी ऑन इट, सो दोज वर द चेरी ऑन द Yeah. केक। मतलब बहुत सारे, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम कि वहाँ क्या होता था, कैसे किया था, बट मान के चलो कि एवरी वीक वुड हैव समथिंग स्पेशल फॉर सादा बादा, ठीक है, एक्टिविटी True. वाइज, ग्रोथ वाइज, प्रैक्टिसेस वाइज, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता था ना, Yeah. वी वर माइंड ब्लोन। टू बी Uh-huh. monthly things were Mhm. arranged for sadhana pada. You need to understand that sadhana pada is not just any other person being over there. A sadhana pada participant is like a very protected and very treated. It's not because of their spending money. We spend zero money, but it's like we spend our life there. So when Sadhguru says that I have designed this program, and he says that it's designed, it is designed to make these people who are being a participant into a tool that can change the world. अगर यू गो फुल फोर्स यू कैन डू इट, ऊपर से है तुम्हारे गुरु का हाथ है तुम्हारे पीछे, राइट। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको पता तो है क्या क्या होता था, है ना, There ऐसे is one thing प्रोग्राम्स थे। I attend any ISA program, or especially the Sadhana Pada. I tell them that you do anything or you don't do it. Just follow the instructions and you will get हाँ, there. Just इज follow the इट instruction, या इट following इज़ the दैट instruction इजी। is, it will make the whole change. हाँ, Okay. एब्सोल्युटली। So now we have come to the last section of our question and answer round, and this is about experience. So इतने साल हो गए. I mean, we completed Sadhana Pada like दो 1.5 year, around, yeah, हम्म, around 2 years. हम्म। What is one thing that has stayed with you even after, one deep thing that has brought change and that is with you always and every day? मेरा रूटीन ये है कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग, एंड द वे Mhm. आई वेक अप, नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ वे टू वेक अप। I'm not kidding. You will go to Sadhana Pada, you will understand what I'm talking about. But there's a way to wake up in the morning. When you come alive from that deep sleep, there's a way to come up. Way you come up, how you. Yeah, right. So that has stayed the same till date. उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बदली, लेकिन दिस हैज़ समथिंग दैट हैज़ नेवर चेंज। जो ऐसे मैं उठता था वहाँ पर, आज की डेट में भी मैं ऐसे ही उठता हूँ। आई स्टिल गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द सेम, गो टू माई किचन, और मैं नीम और हल्दी खाता हूँ। दिस हैज़ नॉट चेंज। Yeah, तो ये आज की डेट में भी true. एग्जैक्टली सेम है। हो सकता है मैंने 2-3 दिन का मिस कर दिया हो, लेकिन आई
tend to always have neem and haldi with me. अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई विल टेक द कैप्सूल्स एंड स्टफ, बट नीम एंड हल्दी रोज चाहिए चाहिए. एंड राइट आफ्टर दैट मॉर्निंग रूटीन आपका साधना, दैट हैज़ मोस्टली स्टेड द सेम. एक चीज़ और जो खाने से पहले इन्वोकेशन, वो दैट हैज़ नेवर चेंज. अपने रूम में दिया जलाना, आई थिंक दैट्स वन वन थिंग दैट आई ट्राई टू डू एवरी डे. इट हैज़ नॉट चेंज. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई वेकिंग अप वाला जो वो है ना, वो पूरे दिन की टोन सेट कर देता है. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ आई स्टिल रिमेंबर माई सेल्फ बींग इन साधना पता टिल डेट. आपका क्या है? आपको आपको आप क्या चीज़ ऐसी है जो... For me, it's something related to, you know, uh, मतलब लाइफ बहुत ऐसा नहीं कि साधना पाता के बाद इट हैज बीन स्मूथ. लाइफ हैज बीन लाइक और नो. यू नो नो. मच मोर रोलर कोस्टर काइंड ऑफ थिंग. I think more things have gone wrong after sadhana pada. After sadhana, But I not in... won't say I won't scared people, but you are capable. I mean you के साथ ऐसा कुछ हो सकता था, हाँ. but at least you are capable to handle. एक्चुअली द थिंग इज हैपनिंग टू अस. पहले ना अगर तो Yeah. लाइफ कुछ हो ही नहीं रहा, लाइफ में झंड जिंदगी लगती थी. Hmm. अब ऐसा लगता है कि लाइफ इज एक्चुअली हैपनिंग टू अस. लाइफ हैपेंस, थिंग्स विल गो रॉन्ग, है ना. नॉट एवरीथिंग विल गो योर वे, बट उसी में इतने एक्सपीरियंसेस बाहर आते हैं निकल के. ठीक है. दूसरी चीज ये है, इट विल गिव यू अ चांस टू यूज दो टूल्स. की Yeah. डेट में जब थिंग्स गो रॉन्ग चाहे कितनी भी रॉन्ग चली जाए वो, ठीक है, तो अगर लाइफ में हमारे पर्सनल लाइफ में अगर उस बंदा जो मर भी जाए, अगर प्रोसेस दैट ग्रीफ एंड सिचुएशन, आई थिंक दैट हैज इवन चेंज्ड. टू हैंडल योरसेल्फ एंड हाउ यू हैंडल सिचुएशंस एंड थिंग्स बहुत बहुत मैटर करता है. एंड Yeah. देयर अ लॉट ऑफ बैक स्टोरी बिहाइंड दिस टू, कि जब आप साधना करते हो हाउ थिंग्स गो रॉन्ग इन योर लाइफ. लेकिन इट्स Hmm. बेटर फॉर यू टू फाइंड आउट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ. हमारे कहने से, हम एक्सप्लेन करने से आई थिंक इट वोंट मेक एनी सेंस टू यू. सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ यू विल फाइंड आउट. मैं Yeah. अपना करता Depends. हूँ. हाँ. Actually, it depends on you कि आप कितने capable थे and how much work you have done to make you much more capable than earlier, and हम्म. what kind of situations you are going through right now. So हम्म. it's on like a lot of factors, but हम्म. essentially it brings a lot of improvement within you. हम्म. और पहले ऐसा होता था कि you are in chaos, you are a chaos, and you try to calm yourself down. हम्म. Now what happens कि आप you are a peaceful thing, and you are trying to bring the peacefulness in the chaos happening around yourself. So in Exactly. some ways it has changed, है ना. To the process. हाँ process reverse. Whether you are successful or not, this is a different thing, but at least this thing is going fine. लाइफ इज अ सक्सेस. मतलब हाउ यू नेविगेट थ्रू योर लाइफ, दैट हैज जस्ट बिकम अ स्मूथ सेल दैट आर हैपनिंग, है ना. जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है मे नॉट हैपनिंग जस्ट वी वांटेड इट टू, Yeah, कभी yeah. किसी की लाइफ में होती भी नहीं है. द थिंग इज हाउ वी एक्चुअली मेक देम वर्क फॉर अस. और वो टूल्स हैं, True. वो एटलीस्ट साधना पदा से हमें मिले हैं. तो उसमें कोई डाउट है ही आप नहीं, आप वो तो 100%. आपदा को अवसर बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, it's your own intelligence, it's your हाँ. own learnings actually. अच्छा So नहीं now बताओ, coming to the last ये question. लास्ट पूछो पूछो. So now coming to the last question of this episode, हमने बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए almost. So what is one word you would like to say to the program, Sanabala, in your वन वर्ड मुश्किल है, लेकिन हो सकता है. आई थिंक वन वर्ड फॉर दिस वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज. लेकिन Yeah, आपको apt, ये समझना apt पड़ेगा actually. कि एग्जैक्टली. सो लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ ना, कि इट्स नॉट अ चेंज, है ना. कुछ चेंज होके कुछ बदला नहीं है. एवरीथिंग हैज चेंज्ड. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दैट, जैसे सदगुरु बोलते हैं कि नथिंग ऑफ द पास्ट व्हेन इट रिमेन्स ना. कुछ भी जब पास्ट का नहीं बचता ना, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज वेन एवर देर आर Yeah. रेजिड्यू ऑफ द पास्ट, यू विल टेंड टू गो बैक. अपनी आदतें बदलते हैं, दे डोंट ट्रांसफॉर्म. सो वंस यू ट्रांसफॉर्म, देयर इज नो गोइंग बैक. सो आई थिंक दिस प्रोग्राम इज ट्रांसफॉर्मेशन for the people who are willing to go now or in future, whatever it is. I think this is something you need to know, that if you want your to lose the parts that you don't want in your life, I think this is one way to go for it. It will transform you in a way that you would have tools and better mental clarity to proceed in your life with transformation. Yep. आप क्या कहते हैं? आपका भी सेम वर्ड है? Same thing. I think transformation is the apt thing, as I already said. It's a phase of transformation actually, and the true phase of transformation, because this is Exactly. something which change the dimension in which you live.
experience. Exactly. Summing up the episode, Hmm. I think this has been the longest in our own journey of this podcast. हाँ लेकिन ये ना हाँ मज़ा आया आज, मतलब इस आई थिंक हाँ ये हम हमेशा वैसी बेसिस हमारी बातें होती है तो हमारे डिस्कशन में सही होते हैं कि यहाँ वहाँ क्या हुआ, क्या चीज़ें हो रहे हैं। कभी कभी हम एक बात करते हैं कि दिस इज़ हैपनिंग, सो वी रिमाइंड ईच अदर ऑफ टूल्स दैट वी हैव लर्न और थिंग्स दैट वी हैव फेस्ड एंड हाउ दैट हैज़ चेंज द पर्सपेक्टिव। तो आज ये एक प्रोग्राम, एक एपिसोड में बात करने में बहुत मज़ा आया। आई होप यू गाइस हैव इट टू, एंड प्लीज़ लीव अस अ कमेंट, प्लीज़ लीव अस एनी मैसेज दैट यू हैव। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है इन रिगार्ड्स टू साधना पदा, प्लीज़ फील फ्री टू एक्चुअली रीच आउट। हमारा इंस्टाग्राम बहुत एक्टिव रहता है, सो मतलब एज इन वी विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द मैसेजेस यू पुट देयर। ईमेल भी आपके पास होगा इन्फॉर्मेशन में, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन राइट अस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली आंसर दोस। हेमंत, आपको कुछ कहना है इस बारे में? साधना पाता एक ऐसे so as I already said कि साधना पाता is a phase of transformation. If you are looking to go for it, just prepare yourself and go. It is definitely going to change your life. आप हमसे सवाल पूछिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपके कैसे भी सवाल है साधना पाता को लेकर, just write it down and we'll see you in the Yes. next episode. Stay tuned. नमस्कार। नमस्कार।